हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज हम जो है आपको झारखंड हाई स्कूल टीचर यानी कि टीजीटी में जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उस टॉपिक्स पर आज चर्चा करेंगे और इसके सिलेबस और प्रिपरेशंस की स्ट्रेटजी तथा अन्य और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका हम चर्चा इस सेशंस में करेंगे और बताएंगे किस तरह से जो हमें तैयारी करनी है। तो जैसा कि टीजीटी यानी कि झारखंड हाई स्कूल जो टीचर्स है, इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसके लिए हम लोग जो है सेशंस प्रारंभ कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है वो हमारे द्वारा आपको करवाए जाएंगे और इसमें जो भी टॉपिक्स है, जैसे कि आपका अगर हम सिलेबस की बात करें तो मुख्य रूप से जो टीजीटी, इसमें एक फेज में ही आपका एग्जाम होगा और इसके अंतर्गत 2 पेपर होंगे। ठीक है, ये परीक्षा आपका एक ही चरण में होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो जनरल पेपर कहते हैं हम लोग इसको, और इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, जिसमें जीएस पोर्शन आपसे पूछे जाएंगे, और दूसरा इसी के अंतर्गत जो है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी। तो प्रश्न पत्र 1 में जो है आपका सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और सबके सब ऑब्जेक्टिव यहां पर पूछे जाते हैं। वहीं पेपर 2 जो है वह सब्जेक्ट, जैसे कि टीजीटी का जो होता है वो हर एक सब्जेक्ट का अपना होता है। तो टीजीटी में अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंतर्गत आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा। उसी तरह से जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं उन्हें फिजिक्स के साथ मैथ भी पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें जो सिलेबस आपका डाला गया है पेपर 2 में वो संबंधित विषय की परीक्षा होगी। यानी कि इसमें अगर मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो सरकार ने जो रूल्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ मैथमेटिक्स का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि मैथ के साथ जो है आपका फिजिक्स भी पढ़ने होंगे। ठीक है, मैथ प्लस फिजिक्स ये जो है आपका पेपर 2 में होगा। अब यहाँ पर सिर्फ पढ़ना ही नहीं होगा, बाकी आपका अगर ज्वाइनिंग होता है तो आपको पढ़ाना भी पड़ सकता है, मैथ और फिजिक्स दोनों। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये कंबाइन करके जो है आपके पेपर 2 में देंगे। अब ये तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 हुआ। अब इसमें जो है किस तरह के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, मार्क्स क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, तो चलिए एक एक के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करें। तो देखिए आपका जैसा कि हमने बताया कि इसमें 2 जो है पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा प्रश्न पत्र 1 और दूसरा जो है वो प्रश्न पत्र 2 होगा जो कि संबंधित विषय से होगा। आपका पेपर 1 में जो है आपका कुल 200 अंक होंगे और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 200 होगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी भाषा जो होगा इससे 100 प्रश्न होंगे। तो कुल 200 प्रश्न होंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होगा वो 200 होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इसमें जो है 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इनमें अगर आप गलत करते हैं, जैसे मान लीजिए रॉन्ग आंसर होता है आपका, तो उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं किए जाएंगे। अब वही इसी तरह से अगर हम लोग बात करें पेपर 2 का, तो पेपर 2 में जो है मार्क्स आपका जो होगा यहाँ पर अंक 300 अंक के होंगे पेपर 2। अब पेपर 2 में हमने बताया कि इसमें 2 पेपर आते हैं, एक पेपर
दो पेपर कहने का मतलब दो सब्जेक्ट इसमें कंबाइन किया हुआ है, एक ही पेपर होगा जिसमें दो सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ। अब देखिए फिजिक्स और जो मैथ है, फिजिक्स से 75 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन जो होंगे वो ये फिजिक्स से होंगे और 75 क्वेश्चंस आपका मैथ से होंगे। और यहाँ पर 1 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो यहाँ से 75 दूना 150, यानी कि 150 मार्क्स जो है आपका फिजिक्स से आएगा। सेम इक्विवेलेंट जो है आपका 2 से, यहाँ से भी आपका मार्क्स जो है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और इस तरह से 150, ठीक है। तो 150 आपका फिजिक्स से और 150 आपका मैथ से अंक प्राप्त होंगे और कुल इस तरह से जो है आपका 300 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि पेपर 1 जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, जबकि पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट है जिसमें कि फिजिक्स और मैथ दिए गए, तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चंस का जो पार्टीशंस है वो फिजिक्स में 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और मैथ में 75। ये सबके सब ऑब्जेक्टिव होंगे और इसका एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन ही मोड में होता है, क्योंकि पिछले बार ऑफलाइन ही लिया था। अब इस बार देखा जाए कि नोटिफिकेशन आने के उपरांत जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पर तो ये आपका मार्क्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने जाना, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपके मार्क्स गलत होने पर क्वेश्चंस डिड्यूस नहीं किए जाएंगे, यानी काटे नहीं जाएंगे। अब लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चंस जैसे कि आप कि क्वालिफाइंग भी इसमें रखा गया है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको रखेंगे, जैसे कि यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है तो प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी, ठीक है। जो अवधि समय अवधि होगा वो 3 आवर्स का होगा, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 3 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यहां पर यह ध्यान रखना है पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है और इसमें 33% मार्क्स जो है आपको अचीव करना होगा, तभी जो है आपका अगला पेपर जो कि सब्जेक्ट से आपका पेपर है वो जांच होगी, ठीक है। तो अगर जिस विद्यार्थी का 33% मार्क्स नहीं आते हैं पेपर 1 में, तो उनका उत्तर पुस्तिका पेपर 2 का जो है वो जांच नहीं होगा, यानी वो रिजेक्ट हो गया पहले ही। अब जिनका 33% से अधिक आएगा उनका जो है कॉपी जांच होगा पेपर 2 का। अब पेपर 2 में जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक की कौन कौन से जो है टॉपिक इसमें आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक्स आएंगे वो या तो 12 लेवल का होगा, यानी कि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आपका नोटिफिकेशन में स्नातक स्तरीय लिखा है, लेकिन दोनों में मर्ज होता है, हम लोग 12 लेवल का जो पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन का। अब पेपर 2 में भी जो है वो न्यूनतम अंक आपको लाने हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो है पासिंग करना होगा आपको। पासिंग मार्क्स क्या रखा गया है, तो यहाँ पर 50% रखे गए हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 50 मार्क्स आपका न्यूनतम लाना होगा पेपर 2 में। जैसे पेपर 1 में क्वालिफाइंग किए 33 मार्क्स आपका आ गया,
पेपर 2 जांच होगा। अब पेपर 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% है, यानी कि 150, यानी कि यहाँ पर 75 और 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो कुल जो था 300 मार्क्स का, तो यहाँ पर अब 150 मार्क्स आपको लाने होंगे, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि एसटी और एससी के लिए ये परसेंटेज 45% रखा गया है, 45%। अगर इस कट ऑफ को आप पार नहीं करते हैं तो आप जो है वो रिजेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसमें न्यूनतम अर्हता जो मार्क्स है वो भी आपको लाने होंगे। अब आइए यहाँ पर जो प्रश्न पत्र जो आपका पेपर 2 होगा, जो कि विषय से संबंधित होगा, तो उसमें आपका गणित और भौतिकी, ठीक है, और प्रत्येक में जो है आपका 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमने चर्चा किया। अब इसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या सिलेबस है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपका मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स, इसमें जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं वो क्या क्या दिया गया है। तो देखिए मैथ और फिजिक्स में हम पहले फिजिक्स का बात करते हैं। ठीक है, पहला जो ग्रुप है वो फिजिक्स है, पेपर 1। ठीक है, पेपर 2 का जो है यहाँ पर ग्रुप 1 है, जिसमें आपका फिजिक्स टॉपिक डाले गए हैं। अब देखिए इसमें जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो है जनरल फिजिक्स, ठीक है, जो सामान्य भौतिकी होता है। इसके अंतर्गत आपको वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे थ्योरी तो हम लोग जानेंगे ही, उसके साथ ही साथ किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके सापेक्ष में बन सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो थ्योरी भी पूछा गया है और न्यूमेरिकल से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें हम लोग करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये जनरल फिजिक्स के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु को अगर फेंका जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से तो वो वापस रिटर्न नहीं आता। तो इस तरह के यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, इससे जो प्रॉब्लम बन सकते हैं, इसका जो थ्योरी पार्ट है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस सेगमेंट में देखेंगे। और हर एक सेगमेंट के सापेक्ष में आपके इस जो क्लासेस करवाए जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आपको जो है हर एक टॉपिक में थ्योरी, फिर उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लोट ऑफ करवाए जाएंगे। ये हर एक टॉपिक वाइज जो है आपका डेली बेसिस पे क्लासेस होंगे और इसमें करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशंस, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे कि आपका जो ये आपका एक जार होता है और उसमें हम लोग जो है वाटर रखते हैं तो इसका कुछ इस तरह से होता है, वहीं अगर कुछ और चीज़ रखते हैं तो इस तरह से होता है। तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट और अन्य जो एक्टिविटीज है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर विस्कोसिटी, एलिमेंट्री आइडियाज। दूसरा जो इसी के अंतर्गत पहले टॉपिक के अंतर्गत जो रखा है वो रिलेटिविटी, जिसके अंतर्गत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में चर्चा करना है। उसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस एंड टाइम डेलीगेशंस, यही आपका जो है इसी के अंतर्गत रिलेटिविटी एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के अंतर्गत ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। और वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑफ मास, मास एनर्जी एंड इक्विवेलेंट,
इनके बारे में हमको, तो यानी कि पहले जो पॉइंट है उसमें हमें जनरल फिजिक्स एंड रिलेटिविटी, दूसरे टॉपिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में जो है वो जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, यानी कि तीनों चीज़ें हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आइसोथर्मल एडियाबैटिक। ठीक है, आइसोथर्मल हीट से रिलेटेड एंड हाँ एडियाबैटिक प्रोसेसेस, ये सभी जो है वो जो प्रोसेस होता है इसमें क्या चीज़ होते हैं उन सब के बारे में, एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन एंड इट एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन क्या होता है और इसकी जो इफिशियंसी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में तो ये आपका जो कार्नोट इंजन है इसकी इंपॉर्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आपको इसमें तीसरा पॉइंट जो है ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स, और इसके अंतर्गत आपको सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, एलिमेंट्री आइडियाज यहाँ पर आपको देखने हैं। ऐसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बात करें तो ग्रेजुएशन आपका हो गया यानी कि, और मास्टर डिग्री हो गया, इन सब में आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको एलिमेंट्री आइडियाज के बारे में ही जानना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से जानना है। उसके बाद फिजिक्स के ही अंतर्गत आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड मैग्नेटिज्म है, और इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक्स आपसे पढ़ने की उम्मीद की जा रही है वो है गैसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोल, कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, जिसमें कि सीरीज और पैरेलल, ठीक है, दोनों फॉर्म में आपको जो है वो पढ़ने हैं, एंड मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनकी क्लासिफिकेशन, तो ये टॉपिक आपको जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ने हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें किरचॉफ लॉ ऑफ एंड इट्स एप्लीकेशन टू टू अ व्हीटस्टोन ब्रिज जो लगाया जाता है, तो कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें हम लोग इसको लगाते हैं, तो लगाने का क्या प्रोसेस है, क्यों लगाते हैं, तो ये तमाम जो है वो चीज़ें इसमें जानना है किरचॉफ लॉ को जानते हुए। एंड देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बायो सोवर्ट्स लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंस लॉ। ये टॉपिक जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। छठा पॉइंट में जो आपको पढ़ना है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंतर्गत जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर्स थ्योरम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइजेंस बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये 12th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, एंड स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ग्रेजुएशन में भी ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंतर्गत इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो है वो दो तरह से इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक जो है इसमें होते हैं। फिर आपका जो जंक्शंस होते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड हो गया, जेनर डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर जिसमें पीएन, पी एंड एनपीएन, ठीक है, ये काफ़ी फेमस जो है सीक्वेंस होता है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर्स कॉन्फ़िगरेशंस। और उसके बाद डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम,
ये तो कंप्यूटर का भी आपका सिस्टम ये पार्ट है, डेसिमल और बाइनरी सिस्टम किस तरह से कन्वर्सन करते हैं वगैरह वगैरह। एंड देयर इंटर कन्वर्सन, ठीक, एंड बेसिक लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये तो आपका मैथ्स वाले भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और फिजिक्स वाले भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ये तो दोनों में कॉमन है। अब आगे आते हैं, ये हुआ आपका फिजिक्स का टॉपिक्स। अब आगे आते हैं जो कि इसी में सेगमेंट 2 जो है यानी कि बी नंबर, वो है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपका अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा हो गया। तो इसके अंतर्गत अलजेब्रा के अंतर्गत सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये 2 चीजें आपसे पूछे जाएंगे। तो सेट थ्योरी के अंतर्गत जो है, ये सेट थ्योरी के अंतर्गत जनरलाइज्ड डी मॉर्गन लॉ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, सेट के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं इसको। एंड सेट मैपिंग, एक दूसरे से जैसे कि जो सेट मैपिंग करते हैं 1 1, ठीक है, 1 एंड मेनी 1, तो इस तरह से जो मैपिंग किया जाता है वो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पर क्यूबिक हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, तो उनमें जो रूट्स एंड कॉफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशंस। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, एंड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, ठीक है, ये ग्रेजुएशन पार्ट 1 का ही जो है टॉपिक्स है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड भी आपका ये टॉपिक्स लगते हैं, अगर अच्छे से बन रहे हैं तो इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे और लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो करते हुए करेंगे, ताकि एक भी जो है वो कन्फ्यूजन या फिर एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। फिर उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंतर्गत फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव एक के बाद दूसरे जो करते हैं। एंड लाइब्निज थ्योरम हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आइलर्स थ्योरम, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और कंटिन्यूटी तो आप जानते ही हैं कितना फेमस चीज है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल ये तो हमारे पार्ट ही है मैथमेटिक्स के जबरदस्त। तो इसमें इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड रिडक्शन फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ही आपको पढ़ना है एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो एक ही आपको इसमें पढ़ना है तो उतना ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंड डिग्री वाला पूछता है या फिर थर्ड डिग्री वाला, तो थोड़ा सा जो है हम लोग दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट डिग्री ही आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल एजुकेशन यानी एजुकेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। डायमेट्रिक यानी कि डायमीटर जो है एक्सक्लूडेड करना है यहाँ पर, तो हमें वही ये पैराबोला हो गया, ठीक है, हाइपरबोला, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर एक्लिप्स हो गया। इन सब में जो है प्रॉपर्टी को हम लोग को देखते हुए और इस टॉपिक्स को आपको करने हैं। फिर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है, हमें स्पेशली यहाँ पर 3 डायमेंशनल पर फोकस करना है, जैसे क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको डिफरेंट
कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेशन बिटवीन देम एंड डायरेक्शंस कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शंस कोसाइन ये तो आपका फेमस चीज है ही, आप लोग किए ही है, तो उसी को जो है यहाँ पर अच्छे से हम लोग देखेंगे और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इससे, एंड प्लेन स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है छठा पॉइंट, तो इसमें डी मोर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसका जो एप्लीकेशंस है, एंड कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ग्रोगरी सीरीज एंड समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, कितना भी बड़ा क्यों ना सीरीज हो हमें समेशंस कर देना है, 1 to i करते हैं और लिखते जाइए। ठीक है, तो ये सभी समेशन ऑफ सीरीज इसमें आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये 6 टॉपिक जो आपको मैथमेटिक्स में दिए गए हैं, और जैसा कि अभी हमने बताया कि मैथमेटिक्स से कुल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 150। नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसी तरह से आपका फिजिक्स में अगर हम बात करें, ये आपका फिजिक्स का है। उसी तरह से अगर मैथ की बात करें हम, तो मैथ में भी सेम है, 75 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स, यानी कि 150 क्वेश्चंस। नो मार्किंग यानी कि 1.5 और 1.5 300 हो गया। तो देखिए मैथ में तो कंप्लीट है कि जितना क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो 150 में 150 आ सकता है। फिजिक्स में भी उसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो कोर्सेस हो रहे हैं हमारे, तो इसके बारे में हम बता दें। ठीक है, ये जो आपका मैथ एंड फिजिक्स है वो हमारे द्वारा लिए जाएंगे। हमने मैथमेटिक्स में जो है मास्टर डिग्री किया हुआ है, और पिछले बार के सेशंस में बहुत सारे स्टूडेंटों को जो है पीजीटी टीजीटी में सिलेक्शंस हुए हैं, और मेरा नाम अमरजीत प्रसाद हुआ। हमारे द्वारा जो है आपका मैथमेटिक्स एंड ये फिजिक्स का क्लासेस कराए जाएंगे। इसमें जो भी क्लासेस आपको करवाए जाएंगे वो 100% सिलेबस के अनुसार कराए जाएंगे, हर एक टॉपिक वाइज। ठीक है, जो भी टॉपिक्स आपका होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का पहला पॉइंट पढ़ा है, ठीक है, 0 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे चीज़ें, और एक प्रैक्टिस सेट आपको जो है वो दिया जाएगा ताकि आप उसे सॉल्व करें, और उसका आंसर जो है हम अपने गाइडेंस में कराते हुए जो है आपको करवाएंगे। उसी तरह से मैथ के भी हर एक टॉपिक्स के को जो है यहाँ पर करवाए जाएंगे, और क्लासेस जो है वो आपके डेली बेसिस पे चलेंगे, और डेली क्लासेस जो है वो 1.5 से 2 घंटे की होगी। इसमें आपका क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे। ये क्लास नोट्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होगा, और ये 100% सिलेबस को कवर करते हुए इसमें हम लोग करेंगे, और हर एक टॉपिक वाइज जो है आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर है। बाकी क्लास में आपका क्लासेस जो है आज से ही स्टार्ट हो गया है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्वरूप लर्निंग ऐप, इसी ऐप पर जो है आपके सारे क्लासेस अवेलेबल होंगे, और किसी भी अन्य और जानकारी के लिए या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपका 7004579780, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी आपको जो है इस में इनरोल कर लें जितना जल्द से जल्द हो सके, और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्वरूप एकेडमी से हैं, उस पर भी हमारे सारे वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए आज के सेशंस में इतना ही। थैंक यू।
ऑल ऑफ यू।